हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है, आज है अहोई अष्टमी। तो कौन कौन रखता है माता अहोई का फास्ट, जो कि किसके लिए होता है? बच्चों के लिए होता है। जैसे हम लोग करवा चौथ का फास्ट रखते हैं, उसी तरह से अहोई अष्टमी का होता है बच्चों के लिए। ठीक है, तो हमारा भी हमने भी निर्जला फास्ट रखा था अपनी बेटियों के लिए। वैसे तो कहा जाए मतलब लोग कहते हैं और करते भी हैं कि बेटों के लिए रखा जाता है फास्ट ये, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, बेटा हो या बेटी हो, तो बच्चों के लिए है। तो हमने जो है अपनी बेटी के लिए रखा था। और कैसे किया था आप लोग ज़रूर देखिएगा ब्लॉग में पूरा। और जो है किस किस ने बेटियों के लिए रखा था कमेंट करके ज़रूर बताना ये चीज़ कि बेटियों के लिए किसने रखा था फास्ट अपनी अहोई माता का। और भाई देखिए, बेटा हो या बेटी हो, माँ के लिए तो सभी बराबर होते हैं बच्चे, है ना। तो जिस तरह से बेटे के लिए तरक्की चाहती है, अच्छी आयु हो उसकी, बढ़िया हो, उसी तरह से हमारे लिए तो बेटी भी है। तो हमने अपनी बेटी के लिए फास्ट रखा है आज। और शाम को जो है कैसे हमने पूजा की, कैसे रेडी हुए, आज हम साड़ी पहनेंगे वो पूजा पाठ वाले दिन थोड़ा पहन लेते हैं। तो अब बहुत टाइम से ना हमारे व्लॉग नहीं आ रहे थे, तो थोड़ा सा ना बिज़ी चल रहे थे हम। आप लोग देखोगे पूजा भी हमें एक मतलब अपने जो मंदिर है वहाँ से हट के अलग जगह पे करनी पड़ी, क्योंकि ना घर में पूरे में पेंट वगैरह चल रहा है, तो सब कुछ सामान इधर उधर हो रखा है। और थोड़ा सा हमें भी थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया व्लॉग के लिए, तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा ठीक है टाइम नहीं लगा, क्योंकि ना चीज़ें निकल गई। जैसे करवा चौथ निकल गया, करवा चौथ वाले दिन हमारा पूरा दिन इतना बिजी रहा ना, बहुत ज़्यादा, उसमें हम शूट नहीं कर पाए कुछ भी। थोड़ी बहुत वीडियो बनी होंगी, बाकी तो व्लॉग नहीं बना पाए, मतलब कि। तो क्योंकि ना घर में हमने अपना रूम शिफ्ट किया है, तो बहुत सारा सामान इधर से उधर करने में ना बहुत वो हो जाती है हौच पौच। और जैसा कि अब पता ही है, दिवाली आने वाली है, तो दिवाली की सफाई शुरू हो रखी है। तो जो सारे में जो है ऐसे ही हो रखा है, पेंट के चक्कर में अभी साफ़ सफाई चल रही है, काम सामान सब इधर का उधर, उधर का इधर, ऐसे ही रखा है। तो हमने पूजा भी बहुत ही बस जुगाड़ वाला सिस्टम करके, मतलब इस तरीके से की है। बाकी आप लोग व्लॉग देखिएगा, कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारी जो वीडियोस हैं आप लोग उन पे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी लगती हैं, क्या है, कुछ कमी है तो वो भी आप लोग बताइए, क्योंकि कमी होगी, आप लोग बताओगे तभी उसमें इम्प्रूवमेंट आ पाएगा, है ना। और आप लोगों का सपोर्ट तो चाहिए ही। जो लोग नए देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर ले, और जो लोग जुड़े हुए हैं पहले से, वो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें और सपोर्ट करें। चलिए फिर आगे देखते रहिए हमारे फुल व्लॉग को, किस तरह से हमने पूजा की और किस तरह से हमारी बेटी ने हमारा आज फास्ट तोड़ा। जैसे करवा चौथ में हस्बैंड पिलाते हैं पानी, उसी तरह से आज हमने अपनी बेटी के थ्रू अपना फास्ट खोला और उसने हमें पानी पिलाया। हमने उसके लिए फास्ट किया, पूजा पाठ कैसे की। और अहोई माता जो है सभी के बच्चों पे अपनी कृपा बनाए रखें। और किस किस ने फास्ट किया था कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे ज़रूर देखिएगा व्लॉग को पूरा। और गाइस, यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ, ये वाली साड़ी वेयर की है। कैसी लगी है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और शादी कैसी लगी है अगर शादी भी रेडी हूँ। अब फैंस को निकालो, फैंस जल्दी आओ, अच्छे इधर आओ, वो कुछ की नहीं आओगी है। ये मैडम रेडी हो गई हैं। क्या हाय फैंस बोलो। और अब यहाँ पर हम तीनों मिलकर पूजा स्टार्ट कर चुके हैं। मम्मी ने सारी तैयारी कर ली थी, हमारी सासू माँ ने, और फिर हम लोग ने खाना वाना बना दिया था, सब कुछ थाली लगा के रखी थी अपनी अपनी, जो मतलब सासू माँ को देते हैं बायना निकाल के, वो सब रख के हम वहाँ पर पूजा करते हैं माता की, अहोई माता की। जैसे करवा चौथ का करते हैं उसी टाइप से थोड़ा थोड़ा है, तो बस कथा में थोड़ा सा अंतर होता है, बाकी पूजा व्रत वगैरह सब कुछ वैसे ही किया जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे अपनी पूजा स्टार्ट कर चुके हैं। और यहाँ पे माता को तिलक वगैरह लगाएंगे, अपनी दियों में हमने घी वगैरह डाला सब कुछ।
का चित्र भी बनाएं या छपी हुई अहोई अष्टमी का चित्र मंगवाकर दीवार पर लगाएं तथा उसका पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक कर एक लोटा जल भरकर एक पटले पर कलश की भांति रखकर पूजा करें। अहोई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी की अहोई बनाएं जिसे स्याओ कहते हैं और जिस अहोई को गले में उसे उतारकर उसका गुड़ से भोग लगावें और जल के छोटे देवर मस्तक झुकाकर रख दें। जितने बेटे हैं उतनी बार तथा उतने बेटों का विवाह हो गया हो उतनी बार चांदी के 2-2 दाने अहोई में डालती जावें। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न हो बच्चों की दीर्घायु करके घर में नित्य नए मंगल करती रहती है। इस दिन पंडितों को पेठा दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। अहोई का उज्मन, जिस स्त्री को बेटा हुआ हो अथवा बेटे का विवाह हुआ हो तो उसे अहोई माता का उज्मन करना चाहिए। एक थाली में 7 जगह 4-4 पूड़ी रखकर उन पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखें। इसके साथ ही एक तियल साड़ी ब्लाउज उसमें तथा हलवा पूड़ी का बयाना बांट दें। बहन बेटी के यहाँ भी बयाना भेजना चाहिए। अहोई का अशोकाष्टमी का व्रत तथा हो गए अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में समाये जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गंवा देना उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चले दिए और खाने की ओर कोई ध्यान न देकर जब तक उसने कुछ भी शक्ति और साहस रहा तब तक वे चलते ही रहे और वे पूर्णतः अशक्त हो गए तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया और इसी अवसर में आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेह के बच्चे को मार दिया, जिसके कारण तुम्हें अपने बच्चों को दुख देखना पड़ा। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे और अहोई माता की अजक्ता देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान व सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ अशांतिक हो गई और भगवती देवी का भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष को सर्वथा परित्याग कर दिया। ऐसे करने के पश्चात भगवान की कृपा से वे सेठ सेठानी 7 पुत्रों वाले होकर अगणित पौत्र सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगकर स्वर्ग चले गए। शिक्षा, बहुत सोच विचार के बाद भली प्रकार निरीक्षण करने पर ही कार्य का आरंभ करो और अनजाने में भी किसी प्राणी की हिंसा मत करो। गौ माता की सेवा के साथ साथ कोई माता और जकमा देवी भगवती की पूजा करो। ऐसा करने पर अवश्य संतान के सुख के साथ साथ संपत्ति सुख प्राप्त होगा। था जिसके 7 बेटे थे और 7 एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बंदी अष्टमी को एक लौती ननद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहीं स्याहू सेई की मां थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। जब ननद अपनी 7 भाभियों से
बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बांध लो। तब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी यदि मैं कोख नहीं बनवाऊंगी तो सासू जी नाराज होगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बनवा ली। इसके बाद जब उसके जो लड़का होता तो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय स्याऊ माता की भायली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातः काल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी, क्या देखती कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा अब नहीं डांटेंगे। तो गौ माता समुद्र पार भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखुड़ी का बच्चा था, उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखुड़ी आई तो वह खून पड़ा देख साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखुड़ी बोली कि मांग तू क्या मांगती है? यह बोली, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती हैं, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखुड़ी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देख बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में से बहुत सिलाई गहरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगी। और वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली, वचन दिया, वचन से फिर तो धोबी की कुंड पर कंकरी हो। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है, यह सुन स्याऊ माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलना पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उज्जमन करिए, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करिए। वह लौटकर घर आई तो वहाँ देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उज्जमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोब पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मांड रही है, खूब उज्जमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख बांध ली थी। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलिए।
वाले तथा सुनने वाले की तथा सब परिवार की कोख खोलिए। जय अहोई माता की जय। आरती है इसमें दिवाली की आ गई तो चलो आरती रुक जाओ, पहले ये करो, खिलाओ, पहले भोग खिलाओ। मैंने फोन में पीछे ना पैसे रखे थे, फोन चाचू के पास होगा, ये रख करोगे, देखना देख उसमें पीछे रखे थे पैसे। ज़्यादा सा तोड़ लो एक जगह, कटोरी ले लो तो हाथ में आगे रखिए, मैं इसमें तोड़ने लगी। मीठा थोड़ा थोड़ा पहले और माता में चढ़ा देते हैं, खाली मीठा मीठा, बाकी कुछ नहीं है। और माता जल 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 इसमें सरस्वती देवा माता जगी पार्वती पिता महादेवा, हाय करे फूल चढ़े और चढ़े नीवा, लड्डू को लगे सब युग धने दया धने चार भुजधारी, माते सिंधु सोए हरी अंदन को आग देना कोड़िन को काया, माजन को पुत्र दियो निर्धन को माया, तेरी शरण में महादेव कामना करुणा बल देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश। पार्वती पिता जय अहोई माता मैया जय अहोई माता, तुमको निश दिन सेवत हर विष्णु विधाता, जय अहोई माता ब्राह्मणी रुद्राणी कमला तू ही जय माता, सूर्य चंद्रमा नारद ऋषि गाता, जय अहोई माता माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत नित मंगल आता, जय अहोई माता तू ही पाताल बसंती, तू ही शुभ दाता, मैया तू ही शुभ दाता, कर्म प्रभाव प्रकाशक जगनिधि से त्राता, जय अहोई माता जिस घर में हर वास वही में गुण आता, मैया वही में गुण आता, कर न सके सोई कर ले मन नहीं कर पाता, जय अहोई माता तुम बिन सुना होए पुत्र न कोई पाता, मैया पुत्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता, अहोई माता शुभ गुण सुंदर मुक्ता, शीर दी जाता, मैया शीर दी जाता, रतन चतुर्दश ताके कोई नहीं पाता, जय अहोई माता श्री अहोई माँ की आरती जो कोई गाता, मैया जो कोई गाता, और हम अति पूजे पाप उतर जाता, जय अहोई माता, जय अहोई माता की जय। छोटू को पता नहीं कितनी देर में आएगा।
और यहाँ पर कथा आरती करने के बाद हम लोग छत पे गए तारों की पूजा करने के लिए। जैसे चंद्रमा की करते हैं उसी प्रकार से तारों की पूजा करते हैं। उसके बाद अपना फास्ट को खोलेंगे। यहाँ पे हमने तारों की पूजा की और फिर नीचे आके तुलसी माता की पूजा करेंगे। और ये देखिए तुलसी अपनी पूजा कंप्लीट करने के बाद मम्मी को जो है ये थाली दी जिसमें खाना निकालते हैं, बायना जिसे बोलते हैं, और उनके पैर वैर छू के आशीर्वाद लिया। बाबू के लिए अपनी शानी के लिए अहोई अष्टमी माता का व्रत रखा था जो कि निर्जला था, और अब शानी मुझे कॉम्पी ला रही है। फास्ट खोलने के बाद जो है खाना खाएंगे, भूख लगी है बहुत तेज़ से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जिसने भी पूरा व्लॉग देखा है और कमेंट करके ज़रूर बताएं।